अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और नूरानी क़ायदा का जो पढ़ने का सिलसिला चल रहा है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मश्क कर रहे हैं। आज नूरानी क़ायदा में तख्ती नंबर 4 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 4 पढ़ेंगे और पढ़ी हरकत को पढ़ेंगे, यानी जो हरकत किसी हरूफ पर रहता है उसको आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए अपने सबक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हरकत किसको कहते हैं। जो हरकत पड़ी हुई होती है, हरूफ के ऊपर कुछ हरकत होते हैं, हरकत जो कभी ऊपर कभी नीचे हरफों के ऊपर रहते हैं, उनके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 4 में पढ़ी हरकत को पढ़ेंगे। नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ी हरकत कहते हैं। ज़बर की पहचान क्या होती है? ज़बर हमेशा किसी भी हरूफ के ऊपर होता है। ज़ेर की पहचान क्या होती है? ज़ेर किसी भी हरूफ के नीचे होता है। और पेश की पहचान क्या होती है? पेश किसी भी हरूफ के ऊपर होती है। ये ज़बर ज़ेर पेश को पहचान हो गया। नंबर 2, ज़बर यहाँ पर लिखा हुआ ज़बर जो लकीर के ऊपर है, यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर में है, उसी को मैंने यहाँ पर समझाया आप लोगों। नंबर 2 में ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे, पेश ऊपर मुड़ा हुआ होता है। यानी पेश जो आपको ये मुड़ा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको मुड़ा हुआ हिस्सा यहाँ पर लिखा गया, ये पेश ऊपर होता है। तो पेश ज़बर ऊपर होता है और ज़ेर नीचे होता है। नंबर 3, पढ़ी हरकत को ना ही खींचकर पढ़ते हैं और ना ही झटके से, बल्कि नरमी से और मारूफ अदा करते हैं। कहने का मंशा क्या है कि ये जो ज़बर ज़ेर और पेश जो होते हैं, ये हरकत किसी हरूफ पर यानी रहता है, पड़ा रहता है, उसी को पड़ी हरकत कर रहे हैं, यानी पड़ा हुआ रहता है। तो ये जब ज़बर ज़ेर और पेश किसी हरूफ के ऊपर आ जाए तो इस हरूफ पर जो हरूफ होते हैं, तो इस हरूफ को खींचकर नहीं पढ़ना है और ना ही झटके देकर पढ़ना है, बल्कि नरमी के साथ अदा करना और मारूफ अदा करना है। नंबर 4, जिस अलिफ पर जज़म या कोई हरकत हो उसे हमज़ा कहते हैं। यानी जिस अलिफ पर, यानी एक अलिफ लिखा हुआ है, उस पर जज़म या कोई हरकत हो, यानी कोई भी हरकत आ जाए, अलिफ लिखा हुआ हो, उस पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, या आगे आगे चलकर हम लोग तनवीन के बारे में पढ़ेंगे, तो आ जाए तो उसको हम लोग हमज़ा कहेंगे, अलिफ नहीं कहेंगे बल्कि हमज़ा कहेंगे। जैसे मिसाल में है अलिफ, इस अलिफ के में देखिए कुछ है ऊपर में, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, तो ये अलिफ कहलाएगा, ये अलिफ कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए अलिफ है लेकिन अलिफ के ऊपर हमज़ा है, तो ये हमज़ा कहलाएगा, अलिफ नहीं कहेंगे इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलिफ है और अलिफ के ऊपर में ज़बर दिया गया है, ज़बर की हरकत है, तो इसको हम लोग अलिफ नहीं कहेंगे बल्कि हमज़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? हमज़ा कहेंगे। नंबर 5, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं, यानी कोई हरूफ है उस पर कोई हरकत हो तो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। यहाँ पर देखिए अलिफ को मान लीजिए ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर ये कोई हरकत है, अब ये पूरे अलिफ को मुतहर्रिक अलिफ हमज़ा कहेंगे। मुतहर्रिक
حمزہ ہے یعنی حرکت والے اس پر ہے